इस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी भावी सिपाहियों का स्वागत करता हूं। अपने स्लोगन के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। खाकी वर्दी हमारी मंजिल। यूपी पुलिस कांस्टेबल ली एग्जाम 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिंदी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम 27 जनवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए 37 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको हिंदी के 50 से 60% क्वेश्चनों को देखते आप कैसे सोल्व करोगे और राइट आंसर आपका कैसे होगा ये बताने वाला हूँ, क्योंकि हिंदी बच्चों 50% तो आपके माइंड से सोल्व होगी। ठीक है जी, क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आपकी सभी आगामी शिफ्टों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि क्वेश्चनों का पैटर्न यही रहने वाले हैं। सिर्फ आपको इसको पकड़ना है और हिंदी में लगभग 32, 33, 35 प्लस स्कोर करना है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। उपहार को मानने वाला, उपहार को मानने वाले को क्या कहते हैं बच्चों? राइट आंसर होगा उसे कृतज्ञ बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। एक क्वेश्चन होता है जो उपकार को न मानता हो उसे कृतघ्न बोलते हैं। इसके अलावा परोपकारी किसे बोलते हैं बच्चों? परोपकार करने वाले को परोपकारी बोलते हैं। धर्मज किसे बोलते हैं? धर्म को जानने वाले को धर्मज बोलते हैं। कृतज्ञ और कृतघ्न का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है, उस शब्द को चुनें। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा कनक। कनक का अर्थ क्या होता है बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सोना। कनक के अन्य अनेकार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं बच्चों? धतूरा, कनक का ही होता है धतूरा। एक गेहूं, ठीक है जी, एक प्लास। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है, बोतल में दूध बचा है, में इसमें कारक है बच्चों। अब आपको बताना है कौन सा कारक है। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। मैं आपको जो फर्स्ट पेपर हमारा सोल्व किया था हमने, मैं उसमें आपको कवर कराया है। इसमें आपका है अधिकरण। में या पर जहां पर आता है उसमें कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक आपका होता है। संबोधन का होता है, संबोधन हे, हो, अरे ऐसे करते हैं, उसे संबोधन कारक बोलते हैं बच्चों। संबंध काकी के नानी रारी वाला है होता है, वो आपका संबंध कारक होता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। स्कूल बस 5 मिनट में खालिस्तान। क्या होगा बच्चों? में आएगी, 5 मिनट में आएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा रवि दीवार रंगने लगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाम धातु। रवि दीवार रंगने लगा में क्या बच्चों? नाम धातु होगी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्द के में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला है। बच्चों स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, बहुवचन, ये तो बहुत आसान है। हंस है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग को आप कैसे फाइंड आउट करोगे। हंस है बच्चों। अब एक बार बताइएगा, हंस है, हंस का हंसिया तो होने का नहीं, बिल्कुल नहीं। हंसी भी नहीं होने का बच्चा आपका, हसीनी, हंसिनी, हंसिनी। इसमें कौन सा सही होगा बच्चों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हंसिनी। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर 7, कुम्हार का पूछ रहा है स्त्रीलिंग। कुम्हार का जाहिर सी बात है कुमारीन होगा। कुछ स्त्रीलिंग ऐसे हो जो आप देख के बता सकते हो, लेकिन लगभग 15 से 25 आपके पुल्लिंग स्त्रीलिंग थोड़े बिल्कुल अलग बनते हैं। क्लियर है जी? देखिएगा, पुल्लिंग क्या बताना है? कुमार, कुमार का होगा कुमारीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये जबकि भर्ती बोर्ड ने क्वेश्चन को निरस्त किया था, क्योंकि बच्चों कुम्हारीन है ना विकल्प, इसमें क्या होता? कुम्हार शब्द का स्त्रीलिंग कुमारीन विकल्प है। ये गलत भर्ती बोर्ड ने माना गया था। ये क्वेश्चन चयनी लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। चुटिया, चुटिया का क्या हो गया बच्चों? या के ऊपर बहुवचन बनाने के लिए अंकी बिंदिया लगा देना। जैसे लोटे हो, लुटिया, चुईया, बुढ़िया, खटिया, ये सभी आपके ऐसे होते हैं। डिबिया का एग्जाम्पल आता है, एक आता है डिबिया, डिबिया ऐसा लिखा मिलेगा आपको, और उसमें आप क्या कर दोगे? चंद्र की उसमें ऊपर चंद्र बिंदु लगा देना, क्या बन जाएगा? डिबिया बहुवचन में बन जाएगा। जैसे चुटिया होती है,
चुटिया होती है, जब चुटिया का तो क्वेश्चन था, बुढ़िया होती है, ठीक है जी, खटिया होती है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूप वर्ण विच्छेद वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा कर्पण, कैरी पे कर्पण, ए अणे ए, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। क्वेश्चन आपको बताना है कौन सा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता कि ये वाला तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, आपको इसमें बताना है क्या विशेषता प्रकट करता है। राइट आंसर होगा आपका बच्चों ऑप्शन नंबर बी, बहुत। बच्चों जो शब्द क्या होते हैं, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं परिवी विशेषण कहलाते हैं। इस वाक्य में क्या हुआ बच्चों, बहुत शब्द है ना, पहाड़ के विशेषण मतलब ऊंचे ऊंचे की विशेषता बता रहा है, इसलिए बहुत क्या हो जाएगा, परिविशेषण आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विकल्पों का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सबका नाम, सर्वनाम सबका नाम। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं। 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में रचना के पूछे गए हैं। प्रमुख पुस्तकों के पुस्तक बोल दे, उपन्यास बोल दे, रचना बोल दे, संग्रह बोल दे, बातें की है तो राइटर ही। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसका बच्चों, अंधा युग। कौन सी होगी, अंधा युग धर्मवीर भारती की काव्य रचना है। शेष अन्य विकल्प बच्चों क्या है बच्चों, गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित काव्य या निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना थी। पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना थी। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, चंद्रबरदाई की। अति महत्वपूर्ण चंद्रबरदाई की क्या है बच्चों, पृथ्वीराज रासो आपकी एक महत्वपूर्ण रासो काव्य है बच्चों, जिसमें चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन किया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार के क्षेत्र को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य में उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा उदाहरण। रघुपति राघव राजा राम, इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा बच्चों, रघुपति राघव राजा राम में आपको ये बताना है कि अलंकार कौन सा आपका होगा बच्चों। अच्छा एक बार बताइएगा, रे रे रे, इसमें रे की जो पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार हो रही है, तो उसका मतलब जब एक ही शब्द की मतलब बार बार रिपीट होता है तब कौन सा अलंकार होता है, तब आपका अनुप्रास अलंकार आपका होता है। अब मैं आपको ये मक्का बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी की प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, एक बार उन क्लास को देख लेना जाकर, डायरेक्ट आप देखते बता दोगे अलंकार कौन सा है। यमक, यमक का मतलब क्या है, नमक। जितना नमक आप सब्जी में डालोगे उतना ही टेस्ट अलग होगा, मतलब जितनी बार शब्द आएगा उतने ही उसके अर्थ निकलेंगे। यमक अलंकार होते हैं। रूपक में जो का तो बना देते हैं, जैसे कि चांद, चांद मुखड़ा, तुम्हारा मुखड़ा चांद। सानी हो बच्चों, सा में तो उपमा समानता हो जाएगी, रूपक को तो वही बना देते हैं कि आप तो भाई धर्मेंद्र है, तू तो धर्मेंद्र जैसा नहीं, धर्मेंद्र ही है बस। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अवयव को भेद है। सीता के आगे रमा खड़ी है, सीता के आगे रमा खड़ी है, इसमें क्या बच्चों, संबंध बोधक अवयव है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। घूमना सुबह अच्छा है, घूमना सुबह अच्छा है, राइट आंसर होगा सुबह घूमना अच्छा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में
कितनी मात्राएं होती है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए 15 से 14 के क्रम से 28, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अंग भरना, अंग भरने का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गले लगाना। क्वेश्चन नंबर 22, संयोग और वियोग किस रस के रूप है? संयोग और वियोग किसके बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी श्रृंगार रस के। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, कर्मवाच्य है जिसमें आपको बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शिवाजी और शिवेश भाई बहन है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही समास वाला विकल्प पहचानिए। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु का सही समास क्या होगा बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 7 नदियों का समूह क्या कहलाता है बच्चों? सप्त सिंधु कहलाता है। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। कौन सा है? पत्थर का बताना है। किसका बताना है? पत्थर का आपको ये बताना है। पत्थर को पाषाण बोलेंगे, गिरी बोलेंगे, ठीक है जी। पाषाण, पाषाण, गिरी, नवचर या आपका निर्वय। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाषाण बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दिखावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। स्वार्थ, स्वार्थ क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वार्थ का होगा ऑप्शन नंबर बी निस्वार्थ। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यय से बना है। इंसान है या मदद है या जादूगर है या आपका समझ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखो बिल्कुल बेसिक है। प्रत्यय और उपसर्ग यदि आपने नहीं किए हैं अच्छे से कवर, एक बार क्लास देख लेना जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है बच्चों। बहुत बेहतरीन क्लास कराई हुई है, लगभग में 10 12 13 क्लास कराई है मैंने बच्चों। एक बार यदि आपने उन्हें अच्छे से कवर कर लिया ना, गारंटी मिले रहा 30 नंबर से नीचे तो आपके आ ही नहीं सकते। लेकिन उसके लिए देखो आपको देखनी तो पड़ेगी। क्लियर है जी। अब देखिएगा, इंसान मदद जादूगर समझ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जादूगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो संधि विच्छेद वाला विकल्प है। अत्यधिक, क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा अत्यधिक का क्या होगा बच्चों? आपको ये बताना है अति प्लस अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए उसमें से विकल्प आपको बताना आचार आर, आचार ये आर एक्स्ट्रा लिखा होगा बच्चों आचार। राइट आंसर होगा आपका आचार का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विचार। क्वेश्चन नंबर 32, दुविधा, दुविधा का आपको बताना है दुविधा का क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए धर्म संकट। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।